हेलो गाइस, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डीपी क्लासेस में, जहां हम अध्ययन करते हैं उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी जीआईसी केवीएस एनवीएस डी ट्रिपल एसबी एलटी ग्रेड आदि आगामी परीक्षाओं के लिए। जैसा कि आपको पता है, यहां पर हम महत्वपूर्ण बुक दृष्टि पब्लिकेशन का अध्ययन करते हैं। हम लोगों ने टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पढ़ना प्रारंभ किया था, उसके पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ना प्रारंभ किया था। पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास में आने वाले काल आदिकाल के बारे में अध्ययन किया। आदिकाल को पढ़ने के बाद हम भक्ति काल को पढ़ रहे हैं। भक्ति काल में हम लोगों ने निर्गुण धारा को पढ़ा। निर्गुण धारा को बहुत ही अच्छे से पढ़ा, उसके बारे में जाना। सारी चीज़ों को जानने के बाद हम लोग जो भक्ति काल का दूसरा रूप है सगुण धारा, दूसरा भेद है सगुण धारा, राम भक्ति शाखा, उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो राम भक्ति शाखा के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। राम भक्ति शाखा में हम लोगों ने महत्वपूर्ण कवि तुलसीदास जी के बारे में पढ़ना प्रारंभ किया था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने तुलसीदास जी के बारे में देखा भी, पढ़ा भी, उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में भी पढ़ा। उल्लेखित बिंदु क्या है, उनसे संबंधित उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। किस रचना में क्या चीज़ें दी गई, इन सारी चीज़ों को जाना। आज हम उनकी महत्वपूर्ण रचना रामचरितमानस के बारे में जानेंगे कि रामचरितमानस की रचना कब हुई, किस सन में हुई, कितना समय लगा, इसमें कितने खंड हैं, किस खंड में क्या उल्लेखित है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो ज़्यादा देरी न करते हुए अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, रामचरितमानस है। तो आज हम रामचरितमानस के बारे में अध्ययन करेंगे और आने वाली अन्य जो रचनाएं रहेगी उन सारी चीज़ों की, उन महत्वपूर्ण बिंदु, उन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं रामचरितमानस। इनकी रचना तुलसी ने, मतलब इस रचना जो है रामचरितमानस की रचना तुलसी ने संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को आरंभ की थी। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कब लिखना प्रारंभ किया था? संवत 1631, जिसे हम सन में यदि देखेंगे तो 1574 ईस्वी में चैत्र शुक्ल रामनवमी को लिखना प्रारंभ किया था और दिन क्या था? मंगलवार। इस संदर्भ में इन्होंने एक पंक्ति भी लिखी। इनकी एक पंक्ति भी प्रसिद्ध है रामचरितमानस के संबंध में कि इन्होंने कब लिखना प्रारंभ किया था। तो इन्होंने लिखा है संवत 1631, संवत 1631 करो कथा हरिपद धर सीसा। तो हरि के मतलब पद को, पैरों को शीश पर रख कर एक कथा कहते हैं। कब कहते हैं? 1631 में कहते हैं। रामचरितमानस की अधिकांश रचना अयोध्या में हुई थी। जो रामचरितमानस है, इसकी अधिकांश रचना क्या हुई? अयोध्या में की गई। कुछ अंश विशेषता किष्किंधा कांड काशी में रचा गया है। तो रामचरितमानस का कुछ अंश है जो काशी में भी रचा गया, विशेष रूप से किष्किंधा कांड। रामचरितमानस का किष्किंधा कांड जो है वो काशी में रचा गया। अब देखेंगे, यह ग्रंथ 2 वर्ष 3 माह 26 दिन में पूर्ण हुआ था। तो रामचरितमानस कितने समय में पूरा हुआ? तो 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में पूरा हुआ। रामचरितमानस के 7 कांडों का क्रम इस प्रकार है। रामचरितमानस में कितने कांड है? तो 7 कांड है। पहला है बालकांड, दूसरा अयोध्या, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, 6ठा लंका कांड और 7वां है उत्तरकांड। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड, ये जो है 7 कांडों का क्रम है। इसके मुख्य छंद दोहा व चौपाई हैं, परंतु बीच बीच में कुछ अन्य छंदों का भी प्रयोग मिलता है। रामचरितमानस में अगर मुख्य छंद के रूप में देखेंगे तो महत्वपूर्ण छंद दोहा व चौपाई है, परंतु बीच बीच में कुछ अन्य छंदों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। इसमें अन्य छंद भी हमें मिलते हैं। प्रायः 8 अर्धालियों के बाद एक दोहा व यही कड़वक संख्या दी गई है। इसमें क्या है? प्रायः हमें क्या मिलता है? तो 8 अर्धालियों के बाद एक दोहा व यही कड़वक संख्या दी गई है और कुल 1074 कड़वक है। पिछले कुछ हम लोगों ने उसमें पढ़ा भी था कि जो है 8 अर्धालियों के बाद एक दोहा से धत्ता देना, क्या वो पद्धति क्या कहलाती है? तो कड़वक पद्धति। तो यही पद्धति में इन्होंने लिखा है और कुल कितने कड़वक लिखे हैं? तो 1074 कड़वक लिखे हैं। इनमें प्रसंगानुकूल सभी रसों का समावेश है। यदि रामचरितमानस में कहा जाए कि किस रस का जो है समावेश है, तो इसमें प्रसंग के अनुसार सभी रसों का प्रयोग किया गया है, किंतु शांत रस की प्रधानता है।
मिलते तो सारे रस हैं, लेकिन शांत रस जो है उसकी प्रधानता है। अयोध्या कांड को मानस का हृदय स्थल कहा जाता है। तो अयोध्या कांड जो है वो रामचरितमानस का हृदय स्थल है। तो किस कांड को मानस का हृदय स्थल कहा गया? तो अयोध्या कांड को। चित्रकूट सभा अयोध्या कांड में लोकनीति, वेद नीति, राजनीति का समन्वय है। चित्रकूट सभा जो कि अयोध्या कांड में है, उसमें लोक नीति, वेद नीति, राजनीति का समन्वय है। शुक्ल जी ने इसे आध्यात्मिक घटना कहा है। शुक्ल जी ने अयोध्या कांड में जो चित्रकूट सभा बताई है उसको क्या कहा है? आध्यात्मिक घटना कहा है। किसने? शुक्ल जी ने। रामचरितमानस के उत्तरकांड में बहुचर्चित ज्ञान दीपक प्रसंग का वर्णन है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में बहुचर्चित ज्ञान दीपक प्रसंग का वर्णन है। उत्तरकांड में बहुचर्चित जो ज्ञान दीपक प्रसंग है उसका वर्णन है। किसमें? रामचरितमानस में। तुलसी ने मानस के 7 कांडों को 7 सोपान माना है। तुलसीदास ने रामचरितमानस के जो 7 कांड है उसे 7 सोपान माना है, जो कि शरीर व आत्मा को शुद्ध करने वाले मानसरोवर के पवित्र जल की ओर ले जाते हैं। तो तुलसीदास जी के बारे में बताया जा रहा है। इन्होंने अपने रामचरितमानस में जो 7 कांड लिखे हैं, 7 कांडों की रचना की है, वो 7 सोपान माने जाते हैं। उन्हें 7 सोपान माना है, जो कि शरीर व आत्मा को शुद्ध करने वाले मानसरोवर के पवित्र जल की ओर ले जाते हैं। शुक्ल जी ने रामचरितमानस को लोकमंगल की साधना अवस्था का काव्य माना है। शुक्ल जी हैं, इन्होंने रामचरितमानस को लोकमंगल की साधना अवस्था का काव्य माना है। मानस के 4 घाटों के माध्यम से 4 संवादों का वर्णन है। मानस में, रामचरितमानस में 4 घाट बताए गए हैं और इन 4 घाटों के माध्यम से 4 संवादों का वर्णन है। तुलसी ने मानस की तुलना सरोवर से की है। तुलसीदास ने जो रामचरितमानस की तुलना किससे की है? सरोवर से की है, जो हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा। और इसमें क्या है? 4 घाट बताए गए हैं। 4 घाटों से 4 संवादों का वर्णन इन्होंने किया है। जिसके 4 घाट किस प्रकार हैं? तो जो रामचरितमानस में 4 घाट हैं उनमें क्या है? तो ये 4 घाट कैसे हैं, क्या क्या नाम है? तो पहला है राजघाट, दूसरा पनघट, तीसरा पंचायती घाट और चौथा है गौ घाट। राजघाट, पनघट, पंचायती घाट और गौ घाट है। राजघाट में क्या है? विशेषतः जनों के लिए उपलब्ध, विशेष जनों के लिए राजघाट था। इसे ज्ञान घाट कहा गया है। तो राजघाट को ज्ञान घाट भी कहा गया है। इसका आशय है शिव पार्वती से संवाद। राजघाट का आशय है शिव पार्वती संवाद। ठीक है, शिव पार्वती संवाद से है इसका आशय राजघाट का। और ये क्या है? विशेष जनों के लिए उपलब्ध है राजघाट। दूसरा घाट है पनघट। इसमें सती नारियों के लिए पनघट में का विशेष अर्थ है। जो इन्होंने पनघट लिखा है ये सती नारियों के लिए। पनघट का विशेष अर्थ है प्रणपूर्ण सती स्त्री, जो पराय पुरुष की छाया भी न स्पर्श करे। पनघट जो है ये सती नारियों के लिए है। पनघट का अर्थ क्या है? इसे विशेष अर्थ लिया जाता है पनघट का। इसमें इसका अर्थ है प्रणपूर्ण जो सती स्त्री है, जो पराय पुरुष की छाया भी न स्पर्श करे। इसे उपासना घाट भी कहा जाता है। तो जैसे हम लोगों ने राजघाट को देखा उसे ज्ञान घाट कहा जाता है, वैसे ही पनघट को जो है क्या कहा जाता है? उपासना घाट कहा जाता है। इसका आशय है काकभुसुंडी गरुड़ संवाद से है। फिर से देख लीजिए, कहा जा रहा है जो पनघट है सती नारियों के लिए है। पनघट का विशेष अर्थ है प्रणपूर्ण सती स्त्री, जो पराय पुरुष की छाया भी न स्पर्श करे। इसका अर्थ ये है। और इसे उपासना घाट भी कहा जाता है। इसका आशय कहाँ से लिया गया? काकभुसुंडी गरुड़ संवाद से। ठीक है। अब पंचायती घाट, तीसरा घाट है पंचायती घाट, जो कि जनसाधारण के लिए उपलब्ध है, सभी के लिए उपलब्ध है। इसे कर्म घाट भी कहा जाता है। तो पंचायती घाट को कर्म घाट भी कहा जाता है। इसका आशय है जो है याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद से है। इसका आशय याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद से। पंचायती घाट के बारे में बताया गया, जनसाधारण के लिए उपलब्ध है। इसे कर्म घाट कहा जाता है। इसका आशय याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद से है।
गौ घाट चौथा घाट है। गौ घाट दीनहीन सबके लिए उपलब्ध है। जनसाधारण के लिए पंचायती घाट था, और गौ घाट क्या है, दीनहीन सबके लिए उपलब्ध है। इसे दैन्य या प्रपत्ति घाट भी कहा जाता है। गौ घाट को दैन्य घाट या प्रपत्ति घाट भी कहा जाता है। इसका आशय तुलसी सकल मानस संवाद से है। गौ घाट का आशय किससे है? तुलसी सकल मानस संवाद से है। मानस की 4 घाट अर्थात 4 संवादों से 4 कल्प की राम कथा है। मानस के जो 4 घाट है अर्थात 4 संवाद में क्या है, 4 कल्प की राम कथा है। हर घाट के माध्यम से राम को प्राप्त किया जा सकता है। तो हर घाट से क्या होता है, हर घाट के माध्यम से राम को प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें उल्लेखित है। तो ये 4 घाटों के बारे में बताया गया कि जो है राजघाट को ज्ञान घाट कहा जाता है, ये विशेष जनों के लिए है और इसका आशय शिव पार्वती संवाद से है। पनघट जो कि सती नारियों के लिए है, जिसका पनघट का अर्थ किसके लिए लिया गया, तो विशेष अर्थ के लिए लिया गया है। जो प्रणपूर्ण सती स्त्री होती है, जो पराय पुरुष की छाया भी ना स्पर्श करें, उनके लिए है। इसे उपासना घाट भी कहा जाता है। तो पनघट को उपासना घाट भी कहा जाता है और इसका आशय काकभुसुंडी गरुड़ पुराण से है, गरुड़ संवाद से सॉरी। और पंचायती घाट जनसाधारण के लिए उपलब्ध है। इसे कर्म घाट भी कहा जाता है। इसका आशय याज्ञवल्क्य के भरद्वाज संवाद से है। वहीं गौ घाट दीनहीन सबके लिए उपलब्ध है। इसे दैन्य घाट या प्रपत्ति घाट भी कहा जाता है। गौ घाट के लिए कहा दीनहीन सबके लिए, उसे दैन्य घाट या प्रपत्ति घाट भी कहा जाता है। इसका आशय तुलसी सकल मानस संवाद से है। और ये 4 घाट अर्थात 4 संवादों में 4 कल्प की राम कथा है। हर घाट के माध्यम से राम को प्राप्त किया जा सकता है। मानस में सीता त्याग व संबूक वध प्रसंग नहीं मिलते हैं। रामचरितमानस जो है इसमें सीता त्याग व संबूक वध का प्रसंग नहीं है। मानस की पहली टीका रामचरण दास ने लिखी है। सबसे पहले देख लीजिए, रामचरितमानस में लिखी जाने वाली पहली टीका किसने लिखी, तो रामचरण दास ने लिखी। मानस पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है, तो अध्यात्म रामायण का पड़ा है। रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव अध्यात्म रामायण का पड़ा। तुलसी ने सर्वप्रथम रसखान को सुनाई मानस कहा जा रहा है। रामचरितमानस है, इसमें सीता का त्याग व संबूक वध का प्रसंग नहीं मिलता। मानस की पहली टीका रामचरण दास ने लिखी। मानस पर सर्वाधिक प्रभाव अध्यात्म रामायण का पड़ा है। तुलसी ने सर्वप्रथम रसखान को मानस सुनाई थी। ठीक है। मानस के विषय में रहीम ने लिखा है, रामचरित मानस विमल संतन जीवन प्राण हिंदुओं को वेद सम यौन ही प्रकट कुरान। ये पंक्ति रहीम दास की है, जो कि इन्होंने रामचरित मानस के विषय में लिखी थी कि रामचरित मानस विमल संतन जीवन प्राण हिंदुओं को वेद सम यौन ही प्रकट कुरान। मानस के उत्तराकांड में मतलब उत्तरकांड में तुलसी की विचारधारा के दर्शन होते हैं। तो ये पंक्ति तो हो गई रहीम दास की, लेकिन रामचरितमानस का जो उत्तरकांड है, उत्तरकांड में तुलसी की विचारधारा के दर्शन होते हैं। मानस व कवितावली में कलिकाल का वर्णन मिलता है। तो मानस में और कवितावली में कलिकाल का वर्णन मिलता है। तो इनकी किस रचना में कलिकाल का वर्णन है, तो मानस में भी और कवितावली में भी। ठीक है। तो ये तो रामचरितमानस के विषय में जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो हम लोगों ने देखे। अब तुलसी के संबंध में तुलसीदास के संबंध में कुछ प्रमुख तथ्य दिए जा रहे हैं, जिनको हम लोग देखते हैं। तुलसीदास जी के संबंध में है, तुलसी ने नवधा भक्ति में दास भक्ति को प्रमुखता से स्थान दिया। तुलसीदास ने नवधा भक्ति में दास भक्ति को प्रमुखता से स्थान दिया। नवधा भक्ति के अन्य प्रकार भी दास भक्ति के अनुकूल होकर उनके यहाँ आते हैं। जो नवधा भक्ति है उसके अन्य प्रकार जो हैं वो भी दास भक्ति के अनुकूल होकर उनके यहाँ आते हैं। शुक्ल जी ने तुलसीदास की भक्ति को स्वदेशी भक्ति माना है। तुलसी स्वदेशी भक्ति के अनुरूप योग पंथ के रहस्यवाद पर आधारित जटिल साधना मार्ग स्वीकार नहीं करते। शुक्ल जी हैं, इन्होंने तुलसी की भक्ति को स्वदेशी भक्ति कहा है। कहते हैं तुलसी स्वदेशी भक्ति के अनुरूप योग पंथ
के रहस्यवाद पर आधारित जटिल साधना मार्ग स्वीकार नहीं करते। तो इन्होंने भले माना है, लेकिन स्वदेशी भक्ति के अनुरूप योग पंथ के रहस्यवाद पर आधारित जटिल साधना मार्ग स्वीकार ये नहीं करते थे। अपनी समन्वय चेतना के कारण तुलसी ने एक देव भक्ति व बहुदेव भक्ति का संतुलन किया। तुलसीदास जी थे जो ये समन्वय चेतना इनमें पाई जाती है, तो इन्होंने अपनी समन्वय चेतना के कारण तुलसी ने एक देव भक्ति व बहुदेव भक्ति का संतुलन किया है। अपने ग्रंथों की शुरुआत प्रायः इन्होंने गणेश वंदना से की है। शैव वैष्णव मतभेद सुलझाने के लिए शिव व राम को एक दूसरे का भक्त बना दिया। तो यहाँ पर क्या किया इन्होंने, संतुलन बनाया है। यहाँ पर ये एक देव भक्ति और बहुदेव भक्ति का संतुलन किया इन्होंने। जब ये रामचरितमानस लिखते हैं तो उन्होंने सर्वप्रथम गणेश वंदना की है, गणेश वंदना से प्रारंभ किया और शैव वैष्णव मतभेद जो है उनको मिटाने के लिए, उनको सुलझाने के लिए शिव को राम का भक्त बना दिया। शिव को राम का और राम का शिव को भक्त, एक दूसरे का भक्त बता दिया इन्होंने। इसी तरह सगुण भक्त होने के बाद भी वे निर्गुण भक्ति को खारिज नहीं करते। वो भले ही सगुण भक्त हैं, लेकिन वो निर्गुण भक्ति को खारिज नहीं करते। वे लिखते हैं, कहते हैं अगुण ही सगुण ही नहीं कुछ भेदा। अगुण सगुण मतलब निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। गावई मुनि पुराण बहुवेदा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें बता रहे हैं, एक ही है जो है, गाते हैं मुनि पुराण और बहुत सारे वेद। क्या है ये जो गाते हैं, अगुण सगुण नहीं कुछ वेदा, गावई मुनि पुराण बहु बुद्ध वेदा। तो मतलब बुद्ध है, वेद है, पुराण है ना, मुनि लोग जो गाते हैं इनमें कोई भेद नहीं है। वे मानते हैं कि मूलतः ब्रह्म निर्गुण ही है। कहते हैं ब्रह्म जो है वो निर्गुण ही है, किंतु सज्जनों की पीड़ा हरने को वे अवतार लेते हैं। तो ये निर्गुण को भी मानते हैं और सगुण को भी मानते हैं। तो ये सगुण भक्त भले ही है, लेकिन निर्गुण को ये नहीं कि ये नहीं होता ऐसा कुछ, तो खारिज भी नहीं करते हैं। इसीलिए इन्होंने कहा गुण सगुण नहीं कुछ भेदा, गावई मुन पुराण बुध वेदा। वे मानते हैं कि मूलतः ब्रह्म निर्गुण है, लेकिन सब जनों की पीड़ा को हरने के लिए वो अवतार भी लेते हैं। तो ये सगुण रूप को भी मानते हैं। अब देखिए, कहते हैं तुलसी जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं। तुलसीदास जी हैं जो जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं। वर्ण व्यवस्था के टूटने को कलयुग के प्रभावों में गिनते हैं, और ये कहते हैं जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई है यदि वो टूटती है तो इसमें जो है क्या है, कलयुग का प्रभाव है। तो ये वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, उसका समर्थन भी करते हैं। तुलसी की नारी विषयक दृष्टि भी दुविधापूर्ण रही है। तुलसी की नारी के विषय में जो दृष्टि है वो भी दुविधापूर्ण रही है। कहीं वे नारी को सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से देखते हैं और कहीं सामंती नज़रों से देखते हैं। तो तुलसी जी के बारे में कहा जाता है कि नारी के विषय में भी दृष्टि इनकी दुविधापूर्ण है। कहीं वो नारी को क्या करते हैं, सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से देखते हैं, कहीं सामंती नज़रों से देखते हैं। तुलसी रामचरितमानस व कवितावली में प्रमुखता से भारतीय समाज के परिवार का आदर्श रूप प्रस्तुत करते हैं। तुलसीदास जो है रामचरितमानस व कवितावली में प्रमुखता से भारतीय समाज के परिवार का आदर्श रूप प्रस्तुत करते हैं। संयुक्त परिवार की सफलता के लिए कर्तव्यों के निर्वाह पर बल देते हैं। मतलब उन्होंने इतने अच्छे तरीके से सारी चीज़ें दिखाई हैं भारतीय समाज के हिसाब से। भारतीय समाज के जो परिवार है उनके आदर्श को इतना अच्छे से प्रस्तुत किया है, जो संयुक्त परिवार की सफलता के लिए उनके कर्तव्यों को निर्वाह पर बल देते हैं। कलयुग तुलसी के समय का यथार्थ है। जो कलयुग है तुलसी के समय का यथार्थ है, तथा रामराज उनका सपना या यूटोपिया है। जो कहते हैं तुलसीदास जी के बारे में कि कलयुग जो है वो तुलसी के समय का यथार्थ है, के समय का देखा, और जो रामराज था उनका वो सपना है, जिसे यूटोपिया भी कहते हैं। तो ये सपना या यूटोपिया है। अब देखिए, तुलसी ने कलयुग संबंधी दो दृष्टिकोण मिलते हैं। तुलसीदास के कलयुग के संबंध में दो दृष्टिकोण देखे जाते हैं। वो कौन से हैं? पहला जो दृष्टिकोण है इनका रामचरितमानस, व दूसरा है कवितावली में। इनके कलयुग के संबंध में दो दृष्टिकोण मिलते हैं। दो दृष्टिकोण है क्या? पहला रामचरितमानस में मिलता है हमें, और दूसरा कलयुग, दूसरा जो है दृष्टिकोण कलयुग के संबंध में कवितावली में मिलता है। रामचरितमानस में कलयुग की मूल समस्या यह है कि लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करते हैं। रामचरितमानस में बताया जा रहा है कलयुग का मूल समस्या क्या है, कि लोग जो है वर्णाश्रम व्यवस्था जो बनाई गई है उसका धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। परिवार व राजसत्ता की मर्यादाएं भंग हो रही हैं।
कवितावली में क्या दिखाया गया, तो कवितावली में गरीबी, बेरोजगारी, अकाल आदि कलयुग के प्रमुख लक्षण बताए गए हैं। कवितावली में गरीबी, बेरोजगारी और अकाल आदि जो समस्याएं हैं ये कलयुग के प्रधान लक्षण बताए गए हैं। ठीक है, तो रामचरितमानस में क्या बताया गया, जो लोग वर्ण व्यवस्था का पालन नहीं कर रहे हैं, वर्ण धर्म व्यवस्था, वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था जो बनाई उसका पालन नहीं करते हैं, जिससे परिवार व राष्ट्र सत्ता की मर्यादाएं भंग होती हैं, ये कलयुग का कारण है। वहीं कवितावली में इन्होंने गरीबी, बेरोजगारी और अकाल को कलयुग का प्रधान लक्षण बताया है। कलयुग के विरुद्ध तुलसी का स्वप्न राम राज्य है। कलयुग के विरुद्ध जो इनका स्वप्न है वो राम राज्य, राम राज्य की स्थापना हो जाएगी तो कलयुग चला जाएगा, तो इनका एक सपना है। तो कलयुग के जो विरुद्ध है वो क्या है, राम राज्य आना। यह केवल राजनीति सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण सार्थकता के साथ जीता है। रामचरितमानस के बारे में कहते हैं कि कलयुग के विरुद्ध तुलसी का स्वप्न, पहले बताया जा रहा है कि इनका जो है कलयुग के विरुद्ध तुलसी का स्वप्न राम राज्य है, और जो ये राम राज्य के बारे में इनका जो सपना है यह केवल राजनीतिक सिद्धांत नहीं, इनके बारे में बता रहे हैं कि यह कोई एक राजनीतिक सिद्धांत नहीं, बल्कि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण सार्थकता के साथ इसे जीता है। राम राज्य का सीधा चिंतन रामचरितमानस के उत्तरकांड में मिलता है। राम राज्य का जो सीधा चिंतन है वो किसमें मिलता है, रामचरितमानस के उत्तरकांड में मिलता है, परंतु अन्य रचनाओं में भी इसकी चर्चा सुराज के रूप में होती है, अच्छे राज के रूप में होती है। तो रामचरितमानस जो इन्होंने राम राज का चिंतन किया है, इसका विचार उन्होंने उत्तरकांड में बहुत अच्छे तरीके से व्यक्त किया है। चीज़ें जो है उससे संबंधित जो है उत्तरकांड में बहुत अच्छे से व्यक्त किए, तो हमें उत्तरकांड में मिलता है, किसमें, रामचरितमानस के उत्तरकांड में मिलता है, परंतु अन्य रचनाओं में भी इसकी चर्चा सुराज के रूप में होती है। तुलसी के रामराज के प्रमुख लक्षण क्या हैं, ये किसे रामराज का प्रमुख लक्षण मानेंगे यह बताया जा रहा। तो ये सार्वदेशिक धारणा है। तुलसी के रामराज के विषय के प्रमुख लक्षण, पहला क्या है देखिए, तो यह सार्वदेशिक धारणा है जिसमें भुखमरी का अंत हो। सबके लिए बताते हैं, सभी देशों के लिए एक धारणा बताते हैं कि जहाँ राम राज होगा वहाँ पे कैसा होगा, भुखमरी का अंत होगा, चारों ओर समृद्धि होगी, उत्तम स्वास्थ्य होगा, त्रिताप दैहिक, दैविक और भौतिक से मुक्ति होगी, सभी सदाचारी व धर्मप्राण वर्णाश्रम धर्म का पालन करेंगे, पुरुष व नारी के लिए समान गृहस्थिक नियम होंगे, पुरुष व नारी के लिए समान गृहस्थिक नियम होंगे, राजा प्रजा के आदर्श संबंध होंगे, सभी लोग उदार परोपकारी आदि की धारणा रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि राम राज्य के प्रमुख लक्षण है सार्वदेशिक धारणा है, ये विदेशों के लिए धारणा रखी जा रही है कि जहाँ भी भुखमरी का अंत हो जाए, चारों ओर समृद्धि हो, उत्तम स्वास्थ्य हो, त्रिताप जो कि दैहिक और भौतिक है इससे मुक्ति मिल जाए, सभी लोग जो है सदाचारी व धर्म प्राण वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले हों, पुरुष व नारी के लिए समान गृहस्थिक नियम हो, राजा प्रजा के आदर्श संबंध हो, सभी लोग उदार व परोपकारी हों, ये सारी धारणाएं हो, वहाँ पर रामराज होगा। तो ये रामराज के प्रमुख लक्षण है। तुलसी के काव्य में भक्ति व ज्ञान, निर्गुण व सगुण, शैव वैष्णव, राजा प्रजा, भाग्य पुरुषार्थ, पुरुष नारी, विभिन्न वर्णों में पारिवारिक, भोग त्याग, आर्थिक, लोक भाषा, संस्कृत और काव्य तत्व आदि में समन्वय की विराट चेष्टा है। तो तुलसी के काव्य में क्या है, भक्ति व ज्ञान, निर्गुण सगुण, शैव वैष्णव, राजा प्रजा, भाग्य पुरुषार्थ, पुरुष नारी, विभिन्न वर्णों में पारिवारिक, भोग त्याग, आर्थिक, लोक भाषा, संस्कृत और काव्य तत्व आदि का समन्वय की विराट चेष्टा है। ठीक है, तो ये इनके जो है तुलसी के काव्य में ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो तुलसी के विषय में विद्वानों के कुछ कथन भी हैं। तो ये तो हमने जाना रामचरितमानस के संबंध में तुलसी के जो भावनाएं थी, जो विचार थे, उन सब सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे तुलसी के विषय में विद्वानों ने क्या क्या कहा है। तो तुलसी के विषय में विद्वानों के कथन देखिए, जैसे कि नाभादास है। नाभादास ने लिखा है, कलिकाल का वाल्मीकि, भक्ति काल का सुमेरु। नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा, भक्ति काल का सुमेरु कहा। मधुसूदन सरस्वती हैं, इन्होंने आनंद वन का वृक्ष कहा। स्मिथ ने मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा है। स्मिथ थे, इन्होंने मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा है तुलसीदास को। ग्रियर्सन ने बुद्ध देव के बाद का सबसे बड़ा लोक नायक कहा है।
ग्रियर्सन थे, जिन्होंने तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद का सबसे बड़ा नायक कहा है। अब देखिए रामचंद्र शुक्ल ने जो है तुलसीदास जी के संबंध में क्या क्या कहा है। तुलसीदास जी के लिए कहते हैं शुक्ल जी कि इनकी वाणी की पहुँच मनुष्य के सारे भावों और व्यवहारों तक है। तुलसीदास की वाणी जो है, इनकी वाणी की जो पहुँच है मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। तुलसी जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं। शुक्ल जी कहते हैं तुलसीदास जी के लिए कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना, हिंदी काव्य में सभी प्रकार की रचना शैली के ऊपर तुलसीदास जी ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया है और यह उच्चता और किसी को प्राप्त ही नहीं हुई। तो इन्होंने इतना अच्छा लिखा है। तो ये शुक्ल जी ने कहा था तुलसीदास जी के संबंध में कि इनकी वाणी की पहुँच मनुष्य के सारे भावों और व्यवहारों तक है। तुलसी जी उत्तर भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया और यह उच्चता किसी को प्राप्त नहीं है। तो ये शुक्ल जी ने तुलसीदास जी के संबंध में कहा था। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा। द्विवेदी जी कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने की अपार धैर्य लेकर आया हो। तुलसीदास जी के लिए कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। इनमें समन्वय की बहुत अच्छी भावना थी और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने समन्वय भी दिखलाया है अपनी रचना में। तो वही इसलिए उन्होंने कहा है कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने के अपार धैर्य लेकर आया हो। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसी से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। मानव प्रकृति कैसी है उसका ज्ञान जो है तुलसी से अधिक उस समय में किसी और को नहीं था। तो ये सारी चीज़ें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसी जी के संबंध में कही है। रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा ने तुलसीदास को जाति कवि कहा। भिखारी दास ने तुलसी के लिए कहा, तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। भिखारी दास है, इन्होंने तुलसीदास जी के संबंध में कहा कि तुलसी गंग दुओ भय, दोनों भय, सुकविन के सरदार, अच्छे कवियों के सरदार हुए, इनके काव्यों में मिली भाषा विविध प्रकार। ठीक है, इनके काव्यों में विविध प्रकार की भाषाएं मिलती है। तो कहने वाले भिखारी दास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने तुलसीदास जी के संबंध में कहा कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। कविता करके तुलसी नहीं लसे हैं, यहाँ पे कविता करके तुलसी महान नहीं हुए है ना। कविता लसी पा तुलसी की कला, बल्कि कविता महान हो गई या काव्य महान हो गया तुलसी की कला को पाकर। तो ये हरिऔध जी ने कहा। लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह, लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने इनके लिए कहा है कि ये रूपकों के सरदार है। लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने तुलसीदास को रूपकों का सरदार कहा। रामचंद्र शुक्ल ने अनप्रास का बादशाह कहा। डॉक्टर उदय भानु सिंह ने उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा। रूपकों का बादशाह भगवान दीन और बच्चन सिंह ने कहा, अनप्रास का बादशाह शुक्ल जी ने कहा और उदय भानु सिंह ने उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा। तो ये तो रहे आज तुलसीदास जी, जिन्हें हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा। तुलसीदास जी के संबंध में यहाँ प्रसंग खत्म होता है। अब हमें कल के वीडियो में नाभादास जी के बारे में और अन्य कवि जो हैं सगुणधारा के, उनके बारे में पढ़ना है। तो कल हम पढ़ेंगे अन्य कवियों के बारे में। आज तुलसीदास का जो प्रसंग है यहाँ पे समाप्त होता है। तब तक के लिए जो है आप वीडियो को पढ़ते रहें, देखते रहें। पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।